साथियों, हमारे साथ में सुरजीत सिन्हा जी हैं, जो झारखंड अखिल भारतीय किसान सभा है उसके महासचिव हैं। सिन्हा जी, झारखंड के अंदर किसानों का क्या क्या प्रमुख समस्या है उसके बारे में बताएं। एक तो ये हमको समझना पड़ेगा पहले कि झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है। जल जंगल ज़मीन इसका पहचान है और 23% यहाँ कृषि ज़मीन है, बाद बाकी बंजर पहाड़ और जंगलों का ज़मीन है। अभी जो वहाँ, और ये घाटे का स्टेट है, घाटे का अनाज पैदा करने वाला स्टेट है। हर 1 साल 2 साल के अंदर यहाँ सुखाड़ होता है। इस बार भी 226 ब्लॉक में ये बुआई नहीं हुआ, रोपनी नहीं हुआ, जिसके चलते लोग बहुत परेशान हैं। और ट्राइबल बहुत गरीब है, इनका जोत का आकार जो है 2 से 5 एकड़ के बीच है, जिसके चलते ये जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम करते हैं और फिर इसके बाद वो माइग्रेंट लेबर के रूप में वो चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। सरकार बहुत सारा स्कीमों का घोषणा किया है, जैसे MSP के घोषणा झारखंड में 240 रुपया, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहा हम 5.5 लाख किसानों को देंगे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा किसानों को अभी दे नहीं पाया। पेमेंट भी बहुत डिले है, इसलिए बहुत सारा किसान अपने धान जो है, प्रोड्यूस जो है, वो बिचौलिया और सेठों के हाथ में बेचने के लिए मजबूर है। 1100 रुपया, 1200 रुपया और 800 रुपया की कमाई ये बिचौलिया दलाल लोग उठाते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव्स जो है पूरे तरफ से माफिया का गिरफ्त में है, भ्रष्ट अफसरान के गिरफ्त में है। इसलिए कोई भी कृषि संबंधी कोई भी बेनिफिट, चाहे बीज का सवाल हो, खाद का सवाल हो, प्रोड्यूस का परचेज करने का सवाल हो, ये सवाल वहाँ पर नहीं आता है। एक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग बार बार इसके लिए लड़ रहे हैं। इस बार सरकार ने घोषणा किया कि हम 216 ब्लॉक में किसानों का 1.5 डेसिमल से 50 डेसिमल ज़मीन पर हम 3,570 रुपया उसका मुआवजा हम देंगे, लेकिन ये सिर्फ घोषणा ही रह गया, अभी तक ये शुरुआत नहीं हुई। मनरेगा में ज़बरदस्त करप्शन है। 570 करोड़ रुपया मनरेगा में बकाया है झारखंड में, और सरकार इसको एडजस्ट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। एक बात ये हुआ है कि इस बार ये कोशिश हुई कि 67 लाख ये झारखंड के लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी से बाहर कर दिया गया। वो जस्टिफाइड इसलिए मानते हैं ये हेमंत सरकार ने किया, जो पात्रता जिसका नहीं है वो ले रहे थे उसको अलग किया। लेकिन उसके अलावा जो नया कार्ड देने का बात है वो केंद्र सरकार का उस योजना के अंदर नहीं, मुख्यमंत्री ये सुरक्षा योजना के नाम पर ये नया कार्ड का वितरण शुरू हुआ है। उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन वगैरह है। हम लोग इस बात को देख रहे हैं, जहां इस तरह का बातें हैं हम वहां पर लड़ रहे हैं, और बहुत लोगों को, लगभग हजारों लोगों को ये कार्ड दिलाने में हम कामयाब रहे हैं। दूसरी बात है कॉमरेड, वहां पर डिवीजन का पॉलिटिक्स ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। न सिर्फ कास्ट डिवीज़न, कम्युनल डिवीज़न, बल्कि एथनिक डिवीज़न। ट्राइबल के अंदर जो सरना और गैर सरना के नाम पर एक डिवीज़न है, अब बीजेपी कहता है सरना सनातन, जो हिंदूकरण के अंदर वो लाने का कोशिश कर रहा है। गुमला जिला के 465 गांव को उसने टारगेट किया है, और वो सारे गांव में वो हिंदूकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत खतरनाक बात है। हम लोग इसके खिलाफ एक प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, एक व्यापक कैंपेन तैयार किया है, और आने वाले दिन में इस कैंपेन में हम लोग काम करेंगे और इनको हमको एक्सपोजर करना है। दूसरा बात है कि ये RSS BJP जो कंबाइन है, इसने आदिवासी सुरक्षा मंच के नाम पर आदिवासियों का जो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म है शासन का, प्री पेशा का, उसको ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करने का काम कर रहा है, पेनिट्रेशन, जो इंडिजीनियस ट्राइब्स है, ताकि क्रिश्चियन ट्राइब्स को अलग कर दिया जा सके, उसका रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया सके, उसका पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया सके। और झारखंड जो शेड्यूल एरिया है जहाँ पेशा लागू है, ये इसको ख़त्म कर दिया जा सके, और ज़मीन का व्यापक लूट, संसाधनों खनिज संपदा की व्यापक लूट, ये इसको वो तीव्र किया जा सके, और एक कॉरपोरेट झारखंड को बनाने का ये कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट का है। लेकिन इस गवर्नमेंट को, हेमंत सरकार गवर्नमेंट को जिस तरीके से इसको काउंटर करना चाहिए, हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं, वो काउंटर करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले दिन में ये किसान सभा, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दूसरे सेक्शन के लोग जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, एक व्यापक मंच बना करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे।
ये जो वनाधिकार कानून के हिसाब से जो घोषणा हुआ था, जी क्या झारखंड के अंदर जो आदिवासी हैं उनको वनाधिकार नहीं, उसमें हम आपको हाँ बताना चाहते हैं। 1,13,000 आदिवासियों ने अप्लाई किया। कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटी ज़मीन जो है फॉरेस्ट के अंदर 48,000 लोगों को पट्टा मिला, 1,13,000 आदिवासियों को पट्टा मिला। लेकिन बहुत पट्टा, लगभग लाखों पट्टा जंगल के अंदर वो पड़ा हुआ है, ना पट्टा मिल रहा है ना उसका सेटलमेंट हो रहा है। अभी बोकारो में, चतरा में और दूसरे हिस्सों में जहाँ पर नॉन ट्राइब्स है, परंपरागत वन निवासी है, उसको कोई पट्टा नहीं मिल रहा, उस पर हमला हो रहे हैं। उसको इविक्शन करने के लिए फॉरेस्ट कोशिश कर रहा है। हमारे बहुत सारे साथी चतरा जो दलित एरिया है उसमें इविक्ट करने का कोशिश कर रहा है, लोग लड़ रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहा है। लगभग 122 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। बोकारो में भी उस तरीके से विस्थापन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये दौर में अगर विस्थापन हो जाता है, लगभग 1,20,00,000 लोगों को ये विस्थापित होना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने घोषणा तो जरूर किया है कि हम आयोग बनाएंगे, लेकिन ना इसका गेजेट नोटिफिकेशन हुआ, ना इसका जो है गेजेट नोटिफिकेशन नहीं होने के चलते जो विस्थापित लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा करप्शन जो मुआवजा देने के सवाल पर, तो ये सीरियस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। हम लोग उसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आने वाले दिन में विस्थापन, वन पट्टा, खाद्य सुरक्षा, फसलों का लाभकारी मूल्य, ये सारे सवाल को लेकर के हम ज़बरदस्त कैंपेन चलाएंगे। और सबसे दुखद बात है कि झारखंड एक कृषि का एक बड़ा इलाका होने के बावजूद भी कृषि में, खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं है, विनियोग नहीं है, उसमें निवेश नहीं है, जिसके चलते किसानों की हालत और बदतर होती जा रही है। दैट्स ऑल। ये है झारखंड का मूल परिस्थिति। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला है जी, क्या झारखंड में मिलता है वो अभी तक 1.5 लाख लोगों को मिला अभी तक, लेकिन उसका बकाया है। और इसीलिए बहुत सारा किसान वो बिचौलिया के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में 1000 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया धान बेचने के लिए मजबूर है। 86% जो है ये मार्जिनल फार्मर है और स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है और गरीब किसान है, जो एमएसपी का लाभ उसको नहीं मिलता है। यहाँ बटाईदारी का भी प्रॉब्लम है, हाँ, लगभग लाख बटाईदार है, खेत मजदूर है, उसको नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने मांग किया कि ज़मीन का मालिक को सर्टिफाइड करना पड़ेगा और उसी के आधार पर उसको आप एमएसपी दीजिए। उसी तरीके से खेत मजदूर जिस मालिक के यहाँ काम करता है वो भी कुछ धान उसको मिलता है आपका मजदूरी में, उसको सर्टिफिकेट ताकि उसको भी मिल सके। ये सब डिमांड हम लोगों ने किए हुए हैं। आवारा पशु का सवाल भी है। आवारा पशु अभी इधर बढ़ा, अभी वहाँ मेन है कि एलिफेंट, हाथी, व्यापक पैमाने पर हाथी वो दलमा रेंज से निकलता है, ईस्ट सिंहभूम से, चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम निकल के इधर आता है। ये रांची के इलाके में आता है, बोकारो के इलाके में आता है, जामतरा के इलाके में आता है, लगभग 10 या 15 डिस्ट्रिक्ट लातेहार में आता है, गुमला में आता है और फसलों का ज़बरदस्त नुकसान करता है। नीलगाय का अत्याचार इस बार शुरू हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है और उसको जब खाने को नहीं मिलता है, रात को आकर के फसल को वो बर्बाद करता है। ये सिर्फ हम लोगों ने कहा कि आप इसको मुआवजा दीजिए, लेकिन सरकार जो है अभी भी इसके बारे में उदासीन है। कर्ज माफी के बारे में कुछ कभी हुआ सरकार की तरफ से? सरकार ने एक बार बोला कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अब ये तो भेज देते हैं, सीओ ऑफिस भेज देते हैं, ये लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कृषि विभाग भेज देते हैं, लेकिन बैंक जो है इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हम लोगों ने कहा कि बैंक को घेरो और बैंक के घेर करके जो कर्ज माफ़ी का आदेश सरकार दिया है उसको माफ़ करो। ये आने वाले दिन में ये आंदोलन चलेगा।